नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। शादी के 12 साल बाद जब संतान की मन्नत पूरी हुई तो एक दंपति नन्हे बच्चे को लेकर जोगड़िया माता के दरबार की ओर पैदल ही चल पड़ा। करीब 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना युवा दंपति के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन नवजात बच्चे का ध्यान रखते हुए उन्होंने जुगाड़ किया। बच्चे को ट्रॉली बैग में लिटाया और पदयात्रा पर निकल पड़े। मामला भीलवाड़ा जिले का है। दंपति भीलवाड़ा शहर के 31 किलोमीटर दूर बागोर गांव के रहने वाले हैं। वे भीलवाड़ा से करीब 75 किलोमीटर दूर जोगड़िया माता के दर्शन के लिए बागोर से निकले। रविवार को सड़क पर ट्रॉली में बच्चे को ले जाते देख अन्य पदयात्री और भंडारा लगाने वाले लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। रविवार को भीलवाड़ा के सदर थाना के पास लगे एक अस्थायी लंगर में कुछ देर प्रसाद पाने यह दंपति रुका। इस दौरान लोगों ने बच्चे का ट्रॉली में लेटे हुए का फोटो वीडियो बना लिया। हालांकि छोटे बच्चे को ट्रैफिक के बीच रोड पर इस तरह से ट्रॉली बैग में लेकर चलना रिस्की है। यहाँ रात में ट्रैफिक अधिक रहता है, कहीं कहीं लाइट भी नहीं होती। भीलवाड़ा जिले के महज 20 किलोमीटर दूर हाईवे पर स्थित बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। वर्तमान में यह भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय की देखरेख में, परंतु विद्यालय प्रशासन इस खाली पड़े भवन को शादी एवं अन्य सामाजिक सरकारी कार्य के लिए राजीविका समूह को दे रखा है। समय समय पर विद्यालय निजी उपयोग के लिए पैसे भी वसूलता, पर इस विद्यालय मरम्मत के लिए प्रशासन का हाथ खाली, जबकि सामाजिक कार्यक्रम के उपयोग करने पर विद्यालय प्रशासन प्रतिदिन के 1100 रुपए वसूलता है। परंतु कार्यक्रम के बाद कुछ लोग तो साफ सफाई भी नहीं करते। चित्तौड़गढ़ रोड पर ओवरब्रिज के नीचे दीवार नगर विकास न्यास की ओर से पेंटिंग बनाई जा रही है। पेंटिंग राहगीरों को लुभा रही है और इससे शहर सुंदर भी नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष नमित मेहता ने गुरुवार को यूआईटी के शहर कामों के दौरे के दौरान चित्तौड़गढ़ रोड पर ओवरब्रिज के नीचे दीवार पेंटिंग को देख बहुत अच्छा बताया था। श्री रामलीला कमेटी की ओर से आजाद चौक में रामलीला मंचन के तीसरे दिन अयोध्या में राजा दशरथ के घर 4 राजकुमारों का जन्म होने पर खुशियां छा गई। स्थानीय कलाकारों ने इसके अलावा दशरथ द्वारा गुरु वशिष्ठ से परामर्श कर श्रृंग ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाना, भगवान श्री नारायण का चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या को दर्शन देना, गुरु वशिष्ठ का गुरुकुल में ले जाकर चारों राजकुमारों को शास्त्र की विद्या प्रदान करना, मुनि विश्वामित्र का राक्षसों के अत्याचार से परेशान होकर राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर ले जाना, मार्ग में राक्षसी ताड़का का मिलना जिसका बाण से राम द्वारा वध करना, वे विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करते हुए अपनी माता ताड़का के वध का बदला लेने के लिए आए। सुबाहु व मारीच से युद्ध करते हुए सुबाहु को एक ही बाण में अग्नि के समर्पित कर उसका वध करना, मारीच को बिना फर के बाण से ही दूर फेंकना, जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण मिलना, अपने शिष्यों व राम लक्ष्मण के साथ मुनि विश्वामित्र का जनकपुर जाना आदि प्रसंगों का स्थानीय 35 कलाकारों की टीम ने बेहतरीन मंचन किया। लोकोक्ति व जनश्रुति के अनुसार राव देवा जोगड़िया माता का परम भक्त था। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर माता ने उसे साक्षात दर्शन देकर बात करी थी तथा बम्बा व दागढ़ पर निवास स्थल था। कहते हैं कि अपनी राजकुमारी के विवाह के अवसर पर हाड़ा राजा अन्नपूर्णा माता जी वर्तमान जोगड़िया माता को निमंत्रण देकर विवाह में दर्शन की प्रार्थना करने जोगड़िया माता जी आया। राव देवा ने बड़ी विनम्रता से जगदम्बा की स्तुति की तथा विवाह उत्सव पर पदार्पण के वास्ते अनुरोध किया। माता ने प्रार्थना यह कहकर अस्वीकार की कि माता अपने वास्तविक रूप में तो उपस्थित नहीं हो सकती थी और अन्य रूप में पहचानने का उपाय क्या। राव देवा के विनयपूर्ण आग्रह पर कृपा करके माता ने स्वीकृति प्रदान की तथा बताया कि जब बर्तन में रखा दूध चूल्हे में बिना अग्नि के उफनने लगे तो समझना कि मैं उस दरवाजे पर पहुंच गई। उत्सव के निश्चित समय पूर्व राजा ने एक बर्तन में कच्चा दूध बिना अग्नि जलाए चूल्हे पर रखवाया तथा एक सेवक को उसका ध्यान रखने को नियुक्त कर दिया। इस बीच मातेश्वरी एक भीख मांगने वाले के रूप में मेले कुचेले फटे पुराने वस्त्र पहने डरावनी शक्ल में दरवाजे पर उपस्थित हुई और प्रवेश के लिए पहरेदार को कहने लगी। उस बदसूरत स्त्री ने पहरेदार से कहा, राजा ने मुझे सादर निमंत्रण कर बुलाया है। पहरेदार ऐसी विचित्र और असंभव स्थिति को कैसे स्वीकार करता। उसने डांट फटकार कर उस स्त्री को वहां से वापस भेज दिया। इधर इस विवाद के बीच कच्चा दूध उफनने लगा। सेवक ने भागकर राव को सूचना दी। राव देवा तेजी से भागकर दरवाजे पर आया, किंतु अफसोस वह स्त्री जा चुकी थी, अंतर्ध्यान हो गई। राव देवा पुनः जोगड़िया माता आया, अपनी गलती ना समझी और विशेष स्थिति के कारण हुई भूल चूक के कारण क्षमा याचना के साथ पुनः एक बार दर्शन उपस्थिति हेतु बड़े कातर स्वर में प्रार्थना की। राजा के अनुरोध पर दया करके माता ने प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा अगले दिन सायंकाल उपस्थिति के प्रति सहमति प्रदान की।
संयोग जब दुर्योग बनता है तो खुशियां मातम में बदल जाती है। अगले दिन सायंकाल बाराती जहां शामियानों में बैठे शराब सेवन कर रहे थे, मस्ती का माहौल था, बाराती नशे में झूम रहे थे। अचानक देखा कि एक बेहद खूबसूरत महिला 16 श्रृंगार सुसज्जित स्वर्ग की अप्सरा सी पायल की झनकार के साथ चली आ रही है। बाराती नशे और उन्माद में आतुर उस तरफ बढ़ने लगे। ये मेरे लिए है, इस रूपवती को मैं ही रखूंगा आदि अब शब्दों के साथ झपटने लगे। परिणाम यह हुआ कि नशे में मदहोश बाराती आपस में लड़ने लगे, तलवारें खिंच गई और शादी की खुशी गमगीन हाहाकार में बदल गई। माताजी भी अंतर्ध्यान यथास्थान पूर्वज विराजमान हो गई। कहते हैं इस अपमान से आहत माता ने राजा देवा को कुपित होकर वहां से चले जाने का श्राप दे दिया था। जोगणिया माता का नाम अन्नपूर्णा देवी था, जो बाद में हाड़ा राजा के निमंत्रण पर जोगन रूप धरकर विवाह में गई। तब से माताजी का नाम जोगणिया माता हो गया, जिसकी ख्याति राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य सीमा पर स्थित जोगणिया माता मंदिर अपने आप में बेहद खास है। यहाँ के चमत्कार लोगों को अपनी आस्था के साथ खींच कर ले आते हैं। जोगणिया माता हाड़ाओं की कुलदेवी श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्था बेगू चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने कहा कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा में स्थित जोगणिया माता मंदिर अनादिकाल से है। यहाँ पर माता लक्ष्मी, सरस्वती और माँ दुर्गा के रूप में विराजमान है। नवरात्रि के समय लाखों की तादाद में राजस्थान सहित देश भर से लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नवरात्रि के दौरान अष्टमी के दिन मंदिर में विशेष तौर पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर जो भी भक्त माता के चरणों में अरदास लगाता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जोगणिया माता मंदिर बरसों पहले घने जंगल से घिरा हुआ था। चोरों को इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। अपनी मुराद पूरी होने के कारण हाथों में लगी हथकड़ियां खोलकर माता जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस प्राचीन प्रमुख शक्तिपीठ जोगणिया माता मंदिर परिसर में चारों ओर देवियों की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इनमें 64 जोगणिया देवियों के स्वरूप के रूप में प्रतिमा स्थापित की गई है। भीलवाड़ा महिला सशक्तिकरण को लेकर सृजन संस्थान द्वारा 2 दिवसीय सृजन बीच कार्यक्रम का रंगारंग गरबा के साथ समापन किया गया। सृजन संस्थान के अध्यक्ष ममता मोदानी ने बताया कि देश भर से एग्जीबिशन में लगभग 60 से अधिक स्टॉलें एवं प्रदर्शन लगी है। समाजसेवी रामपाल सोनी ने महिलाओं के सशक्त करने की इस अनूठी पहल पर सृजन संस्थान को बधाई दी। दूसरे दिन जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सृजन प्रदर्शनी का जायजा लिया तथा देश भर से महिलाओं द्वारा लगाई गई स्टॉल का निरीक्षण किया। सृजन संस्थान की साक्षी मोदानी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनी के साथ साथ छात्र छात्राओं युवाओं के लिए कौशल कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सत्र लिया गया तथा पैनल डिस्कशन किया गया। महिला सशक्तिकरण पर डांस ड्रामा प्रतियोगिता, सृजन बीस टैंक, गरबा आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विजेताओं को अतिथियों द्वारा नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।